Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your geography book. Unit number 1, our planet the earth. आज हमने चैप्टर नंबर 2 द अर्थ मूवमेंट की रिवीजन करनी है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करवाई थी. लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको अर्थ की कुछ पोजीशन के बारे में बताया था. तो ये वही पोजीशन है हमारे पास. सबसे पहले नॉर्थ पोल है, आर्कटिक सर्कल है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब समझाई थी. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि अर्थ की मूवमेंट कितने टाइप की होती है. तो अर्थ की मूवमेंट 2 टाइप्स की है, रोटेशन और रेवोल्यूशन. और रोटेशन क्या है? रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द जो अर्थ की मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रोटेशन बोलते हैं. जैसे कि ये वाली मूवमेंट, ये वाली जो कि अर्थ की अपने ही एक्सिस के गिर्द मूवमेंट है, इसे हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे. और रेवोल्यूशन क्या होती है? अर्थ की सन के गिर्द मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. ओके. और इसके बाद हमारे पास जो स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो अर्थ है वो मूव नहीं करती, बल्कि सन अर्थ के गिर्द मूव करता है. बहरहाल इस पर अभी कोई कंफर्म व्यू नहीं आया. और नेक्स्ट सोलर और साइड्रल डेज थे, जो कि जो सोलर डेज, कौन से सोलर डेज होते हैं? वो डेज जो कि हम कैलकुलेट करते हैं विद रेफरेंस टू सन, उन्हें हम सोलर डे कहते हैं. और जो डे हम कैलकुलेटेड करते हैं विद रेफरेंस टू ए स्टार, उसे हम क्या कहते हैं? साइड्रल डे. जो सोलर डे होता है वो 24 आवर का होता है, और जो साइड्रल डे होता है वो 23 आवर और 56 मिनट का होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट्स नाउ. लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट. हमारी जो फर्स्ट वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 1 द अर्थ मूवमेंट से है, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमने क्या है? ब्लैंक्स को फिल करना है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड. तो अभी मैंने आपको बताया अर्थ की अपनी एक्सिस के गिर्द मूवमेंट क्या कहलाती है? रोटेशन. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द डैश इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड द साउदर्न पोल्स. तो क्या है? द अर्थ टेक्स the axis is a imaginary line passing through the northern and southern poles. The dash takes 24 to complete its rotation. The Earth takes 24 hours to complete its rotation. आगे, the period of rotation is calculated with reference to a dash and sun. तो हमने भी सोलर और साइड्रल डेज पढ़ा था, तो उसमें एक स्टार और सन के ज़रिए हम क्या करते हैं? पीरियड ऑफ रोटेशन को कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ क्या आएगा? स्टार आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ कैलकुलेटेड रेफरेंस टू ए स्टार, इट इज़ कॉल्ड ए साइड्रल डे. मतलब जब पीरियड ऑफ रोटेशन स्टार के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? साइड्रल डे. व्हेन द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कैलकुलेटेड रेफरेंस टू ए सन, इट इज़ कॉल्ड ए सोलर डे. द सोलर डे इज टाइम ऑफ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. तो साइड्रल डेज था 23 आवर्स 56 मिनट्स. द ड्यूरेशन ऑफ साइड्रल डे इज डैश लेस देन 1 स्टैंडर्ड डे. तो कितना लेस होता है? 23 और 56. तो मतलब हमारे पास 4 सेकेंड्स लेस होता है. सिंस द अर्थ इज़ फेसिंग द सन, वन साइड ऑफ अर्थ इज़ ऑलवेज द ऑल द टाइम एक्सपोज टू द सन. ओके, हमारी यहाँ वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होगी. नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 2. तो ये भी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स पर ही मुश्तमिल है. डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज़ इन स्पेस. तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. वन कंप्लीट साइकिल डिटरमाइन 1 डे ऑफ डैश इंक्लूडिंग आर अर्थ.
one complete cycle of 1 year of a heavenly body including our planet Earth. The period of revolution of the Earth around the Sun is 1 year, 365 days over 1/4. A dash year has 360 days. तो किस ईयर के 366 डेज होते हैं? लीप ईयर के. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़, तो अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर. नेक्स्ट है हमारे पास वर्कशीट नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन. लेबल दी मेंशनिंग नेम्स ऑफ एंड डेट्स ऑफ इक्विनॉक्सेस एंड सॉल्स्टिस. तो हम एक दफ़ा इस लेक्चर को देख रहे थे. अगेन मैंने आपको इक्विनॉक्सेस और सॉल्स्टिस पर एक लेक्चर दिया था. बेसिकली इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस है क्या? ये क्या है? क्रिटिकल पोजीशन है विद रेफरेंस टू अर्थ. अर्थ की क्रिटिकल जो पोजीशन है उन्हें कहते हैं इक्विनॉक्सेस और सॉल्स्टिस. तो ये 4 टाइप्स की हैं: स्प्रिंग इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस. तो इसके बाद इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? कम फ्रॉम इक्वस मीन इक्वल एंड नॉक्स मीन नाइट. मतलब इसमें इक्वल नाइट और डे होते हैं. द इक्विनॉक्स इज ए पॉइंट इन द ईयर व्हेन द डे टाइम एंड नाइट टाइम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ. मतलब जो डे टाइम और नाइट टाइम है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है? दिस हैपन ऑन March 21 एवरी ईयर एंड इट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स. तो ये क्या होता है? 21 मार्च को होता है और इसे कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स. ऑटमनल कब होता है? September 23 एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटमनल इक्विनॉक्स. आगे सॉल्स्टिस क्या होते हैं? द वर्ड सॉल्स्टिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग सन एंड सिस्टर मीनिंग स्टैंड स्टिल. मतलब अ सॉल्स्टिस इज ए मोमेंट इन द ईयर when the sun's apparent path is farthest north or south from earth's equator. मतलब जो सन होता है वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से बहुत दूर होता है. इसमें जो समर सॉल्स्टिस है ये क्या होता है? On 21 June the rays of sun shine directly on the tropic of Cancer. ये 21 जून को होता है. और इसके बाद Northern Hemisphere has the summer season at the time and Southern Hemisphere experiences winter. इसमें जो Northern Hemisphere होता है अर्थ का वो समर सीजन और Southern एक्सपीरियंस कर रहा होता है विंटर. इन एडिशन the days are longer and the night are in Northern Hemisphere at this time. नाइट्स शॉर्टर होती हैं. और ये कब होता है? December 22 solstice in the rays sunshine on the tropic of Cancer longest day of the year. ये क्या है? सन की रेज जो होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती हैं और ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है. इसमें क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर और समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर. ड्यूरिंग द विंटर सॉल्स्टिस इस डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन साउदर्न. अब इसमें क्या होगा? नाइट्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और जो डेज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं. कहाँ? विंटर सॉल्स्टिस में और साउदर्न हेमिस्फीयर में. हमारे पास ये इक्विनॉक्स है. ये कब होता है? ये मैंने अभी हमने इसी के मुताबिक क्या करना है? अपनी वो वाली वर्कशीट को सॉल्व करना है. 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 23 मार्च ऑटमनल इक्विनॉक्स, 21 जून समर सॉल्स्टिस, 23 दिसंबर विंटर सॉल्स्टिस. तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले यहाँ 21 जून हम 21 मार्च लिखेंगे और यहाँ क्या होगा? जो हमारे पास समर इक्विनॉक्स आएगा. और इसके बाद यहाँ 21 जून तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ विंटर इक्विनॉक्स और यहाँ समर सॉल्स्टिस. और इसके बाद यहाँ क्या आएगा? 23 सितंबर. और यहाँ क्या होगा? 23 सितंबर. और यहाँ आएगा हमारे पास विंटर इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स. यहाँ आएगा हमारे पास ऑटमनल. सबसे पहले हम अगेन रिवाइज करते हैं एक दफ़ा. यहाँ 21
31 मार्च, और हमारे पास आता है विंटर इक्विनॉक्स, और यहाँ हमारे पास आता है 21 जून और समर सॉल्स्टिस, और यहाँ हमारे पास 23 सितंबर, और हमारे पास अटनल आएगा, अटनल इक्विनॉक्स, और 23 दिसंबर और विंटर सॉल्स्टिस। ओके, विंटर यहाँ पर आएगा हमारे पास विंटर सॉल्स्टिस, विंटर इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस और अटनल इक्विनॉक्स और विंटर सॉल्स्टिस। ओके, आपने जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाया है उसके मुताबिक आपने यहाँ फिल कर देनी है डेट्स और नेम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शीट नंबर 3। तो इसमें हमने क्या करना है, fill in the blanks है। On June 21st, the sun rays fall vertically over the Tropic of Cancer because dash is inclined at the maximum toward the sun। और यहाँ आएगा नॉर्थ पोल, उसके बाद डैश इज दी व्हेन द सन शाइन्स continuously in the southern pole region and it is a long continuous day night and the north pole। तो यहाँ क्या आएगा, विंटर सॉल्स्टिस। द ऑर्बिट अराउंड द सन इज डैश, जो सन के गिर्द ऑर्बिट होता है उसे क्या कहते हैं, और द ऑर्बिट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल, और यहाँ आएगा एलिप्टिकल। द अर्थ हैज़ 4 सीजन और बिकॉज आवर प्लैनेट अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज tilted at the angle of 23.3। ये मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया हुआ है, अगर किसी को इस बात की समझ ना हो तो वो लेक्चर को एक दफ़ा सुन ले। आगे हमारे पास डैश टेक प्लेस इन द हेमिस्फीयर दैट इज़ tilted toward the sun। तो यहाँ आएगा हमारे पास समर टेक्स प्लेस इन हेमिस्फीयर दैट इज़ tilted toward the sun, डैश टेक प्लेस इन द हेमिस्फीयर दैट इज़ tilted away from the sun, winter take place in the hemisphere that is tilted away from the sun। every single day of the year dash receives about 12 hours of sunlight। तो ये कौन सा सिंगल ईयर है, ये होगा इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पर जो हमारे पास सनलाइट होती है वो 12 और होती है एवरी सिंगल डे, हर डे, मतलब फॉर होल ईयर। ड्यूरिंग द विंटर द टेम्परेचर ऑन डैश कैन ड्रॉप एज लो एज -70 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो ये होता है हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर पर। आगे ये हमारे पास है डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये टर्म्स अभी मैंने आपको लेक्चर में रिवाइज़ कर दी हैं सारी। रोटेशन मतलब ज़मीन के अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट, रेवोल्यूशन ज़मीन की ऑर्बिट में अराउंड द सन मूवमेंट, इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और इक्विनॉक्स जब मतलब वो पीरियड जब डे और नाइट टाइम में इक्वल हो जाते हैं। विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस, ये भी मैंने अभी आपको रिवाइज़ करवा दिया, आपने ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आपकी जो वर्कशीट्स मैंने अभी आपको करवाई हैं ये उनके आंसर्स हैं, आपने ये यहाँ से आंसर्स को मैच कर लेना। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से आंसर आप देख सकते हैं। ये वर्कशीट नंबर 2 का है। ओके, और ये वर्कशीट नंबर 3 है। और इसके बाद जो अभी डेफिनेशंस का आपको मैंने पीछे बोला है तो वो आपको मैंने लेक्चर्स में से पॉइंट आउट भी कर दी हैं, उनकी स्लाइड्स आपको दिखा दी हैं, तो आपने वहाँ से देख के डेफिनेशंस यहाँ लिख देनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आपका चैप्टर नंबर 2 और की रिवीजन और उसके वर्कशीट्स कंप्लीट हो गए।